मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मत व किब्रियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात की सारी चीज़ों का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखा करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, आज के इस मौक़े मुबारका में मेरा मौज़ूए सुख़न है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाएं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हज़रात, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मुक़द्दसा के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें और आपको तक़वा की वसीयत फ़रमाई है। पहले के लोगों को भी, बाद में आने वाले लोगों को भी, अहले ईमान को मुखातब करके भी और आम लोगों को मुखातब करके भी तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और तक़वा एक बड़ी जामे सिफ़त है, एक बड़ी जामे खूबी है, जिसके अंदर शरीयत इस्लामिया के सारे अहकामात, सारे तालीमात, सारे फ़राइज़ व वाजिबात, अर्श वाले के मनहियात व मुनकरात, अहकामात, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे तालीमात शामिल हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम को तक़वा शिआर बनने की, तक़वा के ज़ेर साए ज़िंदगी गुजारने की, मौत तक तक़वा पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। हज़रात, जो मौज़ू लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो अमल लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिस अमल में ही दुनियावी और उखरवी कामयाबी शामिल है, जिस अमल के अंदर आँखों की ठंडक और दिल का सुकून है। आप बताएं कि हम में से कौन शख्स ऐसा है जो इस बात का मुतमन्नी ना हो, इस बात का खूगर ना हो कि उसे आँखों की ठंडक और दिल का सुकून मैसर हो। हर शख्स चाहता कि इसे क़ल्बी सुरूर अता हो, हर शख्स ये चाहता कि उसे आँखों की ठंडक नसीब हो, हर शख्स अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए ख्वाह रहता है। हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि दुनियावी परेशानियों और गमों से उसको नजात मिल जाए, और वो अमल है जिस अमल के ज़रिए से हम और आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल, खुशगवार, पुरसुकून बना सकते हैं, वो है नमाज। नमाज एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इबादत है कि आदमी खुशू और खुजू के साथ पढ़े, आदमी अगर तवज्जो के साथ पढ़े, यकीन के साथ पढ़े, अल्लाह की कसम इस नमाज से क़ल्बी सुकून मिलता है,
नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए से रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के बाद अगर कोई अमल ऐसा है जिस अमल के ज़रिए सबसे ज़्यादा रब की क़ुर्बत हासिल की जा सके तो वो नमाज है। अगर किसी इंसान पर गमों और सदमों के पहाड़ टूटे हुए हों, परेशानियों के बादल मंडला रहे हों और वो आदमी रब्बुल आलमीन के दरबार में पूरे यकीन के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि उसके ऊपर गमों और सदमों के मंडलाते हुए बादल छट जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और नबी की रिसालत पर ईमान लाने के बाद फ़राइज़ इस्लाम का सबसे अहम फ़रीज़ा, दीन के सुतूनों में से सबसे अहम सुतून नमाज है। जिस फ़रीज़ इस्लाम की फ़र्ज़ियत को उजागर करने के लिए, उसकी अहमियत को बताने के लिए रब्बुल आलमीन ने नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। आप गौर करें कि जितने भी फ़राइज़ इस्लाम हैं, तमाम के तमाम फ़राइज़ की फ़र्ज़ियत, उसका हुक्म ज़मीन पर नाजिल हुआ, लेकिन जब नमाज की फ़र्ज़ियत की बारी आई तो रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहय किया। इसीलिए कहा जाता है कि नमाज मोमिनों की मेराज है। आदमी, एक मुसलमान, एक मोमिन जब नमाज अदा करता है पूरे यकीन के साथ तो गोया कि वो मेराज में होता है। मोमिनों की मेराज नमाज है। हम चाहें तो रोज़ाना मेराज का सफ़र करें नमाज अदा करके। एक बंदा जब नमाज पढ़ता है और सजदे की हालत में होता है तो रब्बुल आलमीन से बिल्कुल करीब हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सजदे की हालत में होते हो तो अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब होते हो। इसलिए सजदे की हालत में कसरत से दुआएं करो। बहुत मुमकिन है कि रब्बुल आलमीन सजदे में की गई दुआओं को कबूल कर ले। हम और आप सजदे की हालत में जो दुआएं करते हैं, रब्बुल आलमीन उन दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाजता है। हम जब हालत सजदे में होते हैं, सजदे की हालत में होते हैं, तो रब्बुल आलमीन से बिल्कुल करीब हो जाते हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि हम नमाज भी पढ़ते, दुआ भी करते, लेकिन हमारी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती। नबी ने कहा सजदे की दुआ कबूल होती, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हजरात, जिस आदमी को इस तरह से शिकायतें हैं, उसको अपनी नमाज़ों पर गौर करना चाहिए। उसकी नमाज़ों में कहीं गड़बड़ी है, उसकी नमाज़ों में कहीं खलल है, उसकी नमाज़ों में कहीं नक्स है, उसकी नमाज़ों में कहीं ऐब है। अगर आप लाइट की सप्लाई सही तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये बल्ब रोशन होगा, लेकिन अगर इसकी सप्लाई अगर बराबर नहीं है, कनेक्शन कहीं गड़बड़ है, तो क़यामत तक ये लाइट, ये बल्ब आपको रोशनी नहीं दे सकती। अगर हम दुआ करते हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती, हम अपने जो है मुराद में कामयाब नहीं होते हैं, तो ये गड़बड़ी हमारी है, गलती हमारी है, कमी हमारी है। हमने कहीं कमी की है, हमने कहीं गलती की है, या तो नमाज के अरकान में गलती हुई है, या तो वज़ू में गलती हुई है, या तो हमारे यकीन में गड़बड़ी है, या तो हमारे तवज्जो में गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हमने किया है, गलती हमारी है। हमारी गलती की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, हमारी इबादतें कबूल नहीं होती है, हमारी इबादतें बेअसर होती है, हमारी इबादतों में असर नहीं होता। वजह यही है कि हम मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, बाहर जाकर के सिगरेट नोशी, शराब नोशी, तंबाकू नोशी, ये तमाम चीज़ें, गुटखा, जर्दा,
पता नहीं क्या क्या बाहर जा करके करते और खाते और पीते हैं। कुरान ने तो कहा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज तुमको बेहयाई से रोकता, नमाज तुमको बुराई से रोकता। पता ये चले कि अगर हमारी नमाज हमें बेहयाई से नहीं रोक रही है, हमारी नमाज हमें गलत कार्यों से हमको नहीं रोक रही है, इसका मतलब ये कि हमारी नमाज नमाजी नहीं है। हमने नमाज नहीं पढ़े, हमने नमाज गड़बड़ किए, नमाज में कहीं गड़बड़ी हुई है इसलिए हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि रब ने कह दिया तुम्हारी नमाज वो नमाज है जो नमाज तुमको गलत कामों से, बेहयाइयों से, बदकारियों से, हराम कारियों से, हराम खोरियों से जो नमाज तुमको रोक दे वो नमाज है। तो अगर हमें ये शिकवा हो, हम अगर शिकायत कर रहे हैं कि हमने नमाज भी पढ़ी लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, जबकि नबी ने कहा सजदे में की गई दुआओं को रब कबूल करता है, हमने सजदे में दुआएं की हैं लेकिन रब ने हमारी दुआएं कबूल नहीं की है, ऐसे शिकायत करने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपनी नमाजों के बारे में गौर करें। वज़ू से लेकर के सलाम फेरने तक, नमाज के इख्तिताम पर वो गौर करें, उस पर नज़र दौड़ाएं कि हमने गलती कहाँ की है। क्योंकि हमें नमाज वैसे पढ़ना है जैसा नमाज पढ़ने के लिए हमें कहा गया है। अल्लाह ने जैसा नमाज पढ़ने के लिए कहा वैसे नमाज पढ़नी। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से नमाज पढ़ करके बताया है, नमाज वैसे पढ़नी है, मसलक वाली नमाज नहीं, जमात वाली नमाज नहीं, किसी जमात और किसी मसलक की नमाज नहीं। अगर हम नबी की नमाज पढ़ रहे हैं, जो नमाज नबी हमें दे करके गए हैं, जिस तरीके से नबी पढ़ करके दिखा करके गए हैं, जिस तरीके से नबी जो पढ़ करके प्रैक्टिकल करके अमली जामा पहना करके नबी हमें सिखा कर बता करके गए हैं, अगर हमारी नमाज वही है, अल्लाह की कसम हमारी दुआएं कबूल होगी, हमारे इबादत पर असर होंगे, हमारी इबादतों में असर होगा। लेकिन अगर हमने नबी वाली नमाज नहीं पढ़ी है, जमात और मसलक वाली नमाज हमने अदा की है, तो उस नमाज में आसार नहीं हो सकते। नमाज नबी वाली हर मसलक के लोगों को चाहिए, हर जमात के मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नमाज पढ़े तो नबी वाली पढ़े। कभी भी वो अपने जहन में, अपने फिक्र में ये बात न लाएं कि हमारे आलिम ने ऐसा कहा, हमारे मौलवी ने ऐसा कहा, हमारे मुफ्ती ने, हमारे काजी ने ऐसा कहा, हमारे फलां ने ऐसा कहा। बिल्कुल भी नहीं। हर जमात के मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हर अमल में वो मुसलमान ये देखे कि हमारे नबी ने क्या कहा, हमारे नबी का तरीका कैसा था, हमारे नबी ने कैसा बताया है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो नबी के तरीक़े को टटोले। किसी भी जमात का मुसलमान हो, अपने जमात में रहते हुए भी उसको चाहिए कि नबी का तरीक़ा ढूंढे, क्योंकि अल्लाह की नज़र में नबी के तरीक़े को मकबूलियत हासिल है। हमारे और आपके तरीक़े की कोई वैल्यू अल्लाह की नज़र में नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कायनात के लोगों मेरे नबी की जो ज़िंदगी है, मेरे नबी की पाकीज़ा सीरत, मेरे नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी, ये तुम सब के लिए आइडियल और नमूना है। हर मामले में जमात को न देखी जाए, अपने आलिम को न देखा जाए, अपने नबी को देखा जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, उनका कहना ये होता कि हमारे आलिम ने ऐसा कहा, यह हमारे जमात का तरीक़ा है, हम अपने जमात को फॉलो करते हैं, हम अपने इमाम को फॉलो करते हैं। काश कि उस ज़बान से ये निकलता कि हमारे नबी का तरीक़ा ये है, हमारे दीन की तहज़ीब ये है, हमारे दीन का कल्चर ये है। अगर उन ज़बानों से ये निकलता तो कितना खुशनसीब वो इंसान होता, कितनी खुशनसीब वो ज़बानें होती जो ज़बानें ये कहती कि यही हमारे नबी का तरीक़ा है, यही हमारे दीन के तहज़ीब है, यही हमारे दीन का कल्चर है। तो हज़रात, अगर हमारी नमाज़ें बेअसर हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती, तो इसमें गलती हमारी है, इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा सजदों में की गई दुआओं को अर्श वाला कबूल करता है। अब अगर सजदे में की जाने वाली दुआएं कबूल नहीं होती हैं, कसूर किसका? ना तो नबी का और ना तो नबी के रब का कसूर। कसूर हमारा है, कसूर आमिल का है, कसूर अमल करने वाले का है, कसूर फरियादी का है, कसूर जो है इबादत करने वाले को, उसने कहीं गलती की है। तो हज़रात,
नमाजें हमें कैसे पढ़नी है, जैसा कि नबी ने पढ़ कर के बताया है। नबी के तरीक़े के मुताबिक नमाज और अरकान नमाज हमसे हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम नमाज के हर रुकन अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकबूल और महबूब होंगे। लेकिन अगर नबी के तरीक़े से हट करके वो नमाज हम अदा कर रहे हैं, जमात का लेवल लगा करके, मसलक का लेवल लगा करके, तो याद रखना उस नमाज की कोई वैल्यू और कोई कदर नहीं अल्लाह की नज़र में। आप चीखते रहो जमात जमात और मसलक मसलक चिल्लाते रहो। नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करना। पूरे कुरान को जब आप पढ़ेंगे, पूरे कुरान में आपको कहीं नहीं ये मिलेगा कि नमाज पढ़ो, कहीं भी नहीं। नमाज पढ़ने की तालीम पूरे कुरान के अंदर कहीं भी नहीं दी गई है। पूरा कुरान टटोल लो, जहां कहीं आप कुरान के अंदर पढ़ेंगे आपको यही तालीम दिया गया कि नमाज कायम करो। कायम करने का मतलब यह है, इकामत सलात का मतलब यह है खुद नमाज पढ़ो, अइज़ो अकारिब को भी नमाज की तालीम दो। शौहर नमाज पढ़ता तो बीवी को भी पढ़ाए, बाप नमाजी है तो अपनी औलाद को भी नमाजी बनाए, बीवी नमाजी है तो अपने शौहर और बच्चों को भी नमाजी बनाए। इकामत सलात का एक तो मतलब ये है कि खुद पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, और दूसरा मतलब ये है कि पाबंदी के साथ अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़का लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दिन क़यामत के अर्श वाले के नज़र में, अर्श वाले के पास में वो लोग बेफिक्रे होंगे। वो लोग, उन लोगों के चेहरे पर और पेशानी पर शिकन नहीं होगा, घबराहट के आसार नहीं होंगे, बेचैनी के आसार जाहिर नहीं होंगे। कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिन्होंने नमाज कायम किया, यानी 5 वक्ता पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ी हैं। रमज़ान ही नहीं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो बरसाती मेढक की तरह से बिल्कुल ऊपर आ गए, और रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया बरसाती मेढक की तरह से गायब हो गए। ऐसी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। और ये नमाज़ें इकामत सलात के ख़िलाफ़ हैं, इकामत सलात के ख़िलाफ़ हैं ये नमाज़ें। जो नमाज़ें हम पढ़ते हैं हफ्ते में जुमे के दिन, या हफ्ते में चंद एक वक्त की नमाज़ें, या सिर्फ साल में 1 महीने की नमाज़ें, ये नमाज़ें हमारे और आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, हमारे और आपके मज़हब के कल्चर के ख़िलाफ़ है, हमारे और आपके नबी के तहज़ीब और तरीक़े तालीमात के हकामात के ख़िलाफ़ है। इक़ामत सलात के ख़िलाफ़ हैं जिन नमाज़ों में गैप हो, जिन नमाज़ों में गैप हो वो नमाज़ें नमाज नहीं हैं। अल्लाह ने कहा वो लोग क़यामत के दिन बड़े खुश होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। कौन लोग? जिन्होंने नमाज को कायम किया, पाबंदी के साथ पढ़ा। दूसरी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि नमाज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, ऐ कायनात के लोगों, नमाज़ों की हिफाजत करना ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। नमाज़ों की हिफाजत करो। हिफाजत का मतलब ये है कि 5 वक्ता नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा की जाए। बेशुमार मरतबा हमने आपने इस टॉपिक पर जो है बयानात सुने हैं, दुरूस सुने हैं, लेकिन बयानात और दुरूस का हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं है। हिफाजत किसको कहते हैं? आपके जेब में पॉकेट, पर्स, उसमें पैसे होंगे, घर में होते वहाँ भी उसकी तहफ़्फ़ुज़, बाज़ार में होते वहाँ भी उसकी हिफाजत, सड़कों पर चल रहे होते वहाँ भी उसकी हिफाजत, दुकान में होते वहाँ भी उसकी हिफाजत। अचानक अपने हाथ जेब पर जाते, पॉकेट पर जाते, जहाँ कहीं होते हैं उस पॉकेट की जिम्मेदारी, उन पैसों की जिम्मेदारी हम बड़े जिम्मेदारी के साथ करते हैं, उनकी हिफाजत बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। नमाजों की भी हिफाजत ऐसे करनी है जहाँ कहीं भी रहे, बाजार में रहे, मार्केट में रहे, खेतों में रहे, खलियानों में रहे, घर में रहे, जहाँ कहीं भी रहे, जब भी नमाज का वक्त हो जाए नमाज अदा कर लेना। यह है इकामत सलात और यह है तहफ़्फ़ुज़ सलात, यह है नमाज की हिफाजत। और जो लोग इकामत सलात के पाबंद हैं
तहफ़्फ़ुज़ सलात के पाबंद हैं। रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को बशारत सुनाई है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम व मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम मुहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अर्श वाले ने कहा कि जो लोग इक़ामत सलात के पाबंद हैं, तहफ़्फ़ुज़ नमाज के पाबंद हैं, यही वो लोग होंगे जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस बनेंगे। हज़रात, अगर हम ये चाहते हैं जन्नतुल फ़िरदौस हमारा ठिकाना हो, जन्नतुल फ़िरदौस के वारिसीन में से हम भी हों, उन्हीं में हमारा शुमारा हो, जन्नतुल फ़िरदौस के वरसा के सफ़ों में हमारा जो है हम खड़े किए जाएं, नमाज की पाबंदी करनी होगी। और सच्चा मोमिन भी वही होता है जो इक़ामत सलात का पाबंद होता है। जो नमाज की पाबंदी करता वही सच्चा मोमिन है। और नमाज की पाबंदी ये मुत्तक़ियों की पहचान, मुत्तक़ियों की अलामत है। अब आप अपने अमाल का जायज़ा ले करके अपने आप पर हुक्म लगा सकते कि हम सच्चे मोमिन हैं या नहीं हैं, हम मुत्तक़ी हैं या नहीं हैं। सच्चा मोमिन इक़ामत सलात का पाबंद होता है। अगर उसकी एक वक़्त की नमाज छूट गई तो बेचैन हो जाता। एक वक़्त नहीं, अगर जमात का एक रकत भी छूट जाता है, एक रकत भी से भी अगर वो कोई सच्चा मोमिन मालूम हो जाता है, अल्लाह की कसम उसका दिल धक 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 करता, बेचैन हो जाता, क्योंकि एक रकत की फजीलत उससे छूट गई, एक रकत की फजीलत से महरूम रहा, एक रकत की अव्वलियत से महरूम रहा, एक रकत के सवाब और फ़ज़ाइल से दूर रहा। इसलिए वो मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जब तक दूसरे वक्त की नमाज पाबंदी से अदा नहीं कर लेता, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। जब तक रब की किबरियाई कसरत से बयान नहीं कर लेता, रब से तौबा कसरत से कर नहीं लेता, रब से माफ़ी कसरत से मांग नहीं लेता, तब तक उस मोमिन को चैन और सुकून नहीं मिलने वाले। हमारी तरह थोड़ो फजर की नमाज़ें खर्राटे के साथ सोकर बिस्तरों पर गुजारने वाले, कोई फिक्र नहीं, फजर छूट गई, कोई नमाज छूट गई। सच्चे मोमिन की पहचान है कि वो मोमिन इक़ामत सलात का पाबंद होता है। और नमाज की पाबंदी ये मुत्तक़ियों की पहचान है, और मुत्तक़ी ही को अर्श वाले ने कामयाब बताया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। रहमान के कलाम, रहमान की किताब होने में कोई शक नहीं। ये किताब रहमान है, और ये किताब मुत्तक़ियों के लिए हादी है। मुत्तक़ी कौन होते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, रब को देखा नहीं, नबी को देखा नहीं, यौम आखिरत को जाना नहीं, यौम आखिरत को पहचाना नहीं, जन्नत को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं, फरिश्तों को देखा नहीं, आसमानी किताबों के नुज़ूल को देखा नहीं, उस वाक़ये उस हालात से वाक़फ़ियत नहीं, उसके बावजूद भी वो ईमान रखता है, यकीन रखता है, गैब पर ईमान है, गैब पर ईमान रखता मोमिन। एक मुत्तक़ी की पहचान है कि गैब पर उसका यकीन मजबूत होता है। अल्लाह ने जो कह दिया, हमारे नबी ने कह दिया। ऐसा नहीं कि हमने जन्नत भी नहीं देखा, जहन्नम भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं, नऊज़ बिल्लाह। अक़ीदा पाकीज़ा होता है एक मुत्तक़ी की। तो एक मुत्तक़ी की पहचान कि गैब पर यकीन रखता है, ईमान रखता है। जन्नत, जहन्नम, यौम आखिर सारी चीज़ें बरहक़ है, अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। और दूसरी पहचान वयुक़ीमूनस्सलात, नमाज कायम करता मुत्तक़ी, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, नमाज में छोड़ और पकड़ नहीं करता। हम और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी नमाज़ें हम पढ़ते हैं और कितनी नमाज़ों में सुस्ती और गफलत की बुनियाद पर सो जाते हैं, कितनी नमाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कितनी नमाज़ों में शैतान हमको बहका लेता है। बताओ, रब के बंदों को शैतान का गलबा, शैतान बहकाए, रब के बंदों पर शैतान का कंट्रोल, शैतान का कब्ज़ा हो। रहमान ने उसी वक़्त वाज़ेह कर दिया था जब शैतान ने कहा था कि अल्लाह तेरे बंदों को हम बहकाएंगे। रब्बुल आलमीन ने उसी वक़्त कहा था जो मेरा मुखलिस बंदा होगा,
जो सच्चा बंदा होगा तेरे फेवर में, तेरे बहकावे में नहीं आएगा, और अगर तेरे बहकावे में आ भी गया, मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूंगा। एक सच्चे मोमिन की अलामत और पहचान होती है। हज़रात, नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ईमान कहा है। क्या कहा है? ईमान कहा है। यानी इस नमाज को ईमान का दर्जा, ईमान का दर्जा, ईमान का मकाम हासिल है। इस नमाज को, नमाज के बगैर ईमान ना मुकम्मल। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाय करने वाला नहीं है। यहाँ ईमान बोल करके अल्लाह ने नमाज मुराद लिया है। ईमान कह करके नमाज की अहमियत को उजागर किया है, नमाज की अहमियत बताई है कि अल्लाह तुम्हारी उन नमाज़ों को ज़ाय नहीं करेगा जो नमाज़ें तुमने क़िबले बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके अदा की है, वो नमाज़ें रद्द नहीं की जाएंगी। क्योंकि मुसलमानों का जो पहला क़िबला था बैतुल मक़दिस था, बैतुल मक़दिस था, और बैतुल मक़दिस से पहले खाने काबा था। मुसलमानों का बैतुल मक़दिस से पहले क़िबला खाने काबा था। शरीयत बदली, नबी दूसरे बदले तो वो क़िबला भी बदल गया, क़िबला भी बदला। लेकिन जब फिर नबी बदले, फिर वही क़िबले अव्वल हमारा क़िबला बनाया गया, यानी खाने काबा को। तो वो मुसलमान जो नबी के साथ में रहते हुए क़िबले सानी बोला जाए, यानी बैतुल मक़दिस की तरफ जिन्होंने मुँह करके नमाज अदा की थी, जब उनका क़िबला बदल करके खाने काबा को किया गया तो परेशान हो गए कि अल्लाह, हमने जो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ी थी, उन नमाजों का क्या होगा। दिल को चैन नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा है, परेशान है, रात की नींदें हराम हैं। या अल्लाह, हमने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े जो है जज्बे के साथ नमाज अदा किया है, या अल्लाह उन नमाजों का क्या होगा। अर्श से वही आती है, अर्श वाले ने नबी के सहाबा को तसल्ली देता है, मेरे नबी के सहाबा जो नमाजें तुमने पढ़ी है वो नमाज नहीं बल्कि वो ईमान का दर्जा रखता है, वो नमाजें ज़ाय नहीं की जाएंगी। उन नमाजों की अर्श वाला कद्र करेगा, उनकी हिफाजत करेगा, और उनके बदले में तुम्हें आला से आला मकाम अता करेगा। व मकान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाय करने वाला नहीं। आप अंदाज़ा लगाओ कि अब हमारे पास ईमान कितना है। जिस नमाज को रब ने ईमान का दर्जा दिया है, वो नमाज हमारे पास नहीं है, वो नमाज हमारे पास है ही नहीं। सारी की सारी मस्जिदें खाली रहती हैं। आपको यकीन नहीं आता, फजर में आकर के देखो, बमुश्किल 1.5 सफ़, और हर मस्जिदों का यही रोना है। हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े क्यों गुजारे? रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था नमाजी बनाने के लिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था परहेज़गार बनाने के लिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था तकवा शार बनाने के लिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था अल्लाह से जो है करीब करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्तों को मजबूत करने के लिए। लेकिन आने के बावजूद भी अगर ये सारे फ़ायदे हमारे ज़िंदगी में नहीं हैं, ये आसार, ये असरात हमारे ज़िंदगी में नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान हमने बेकार के गुजारे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नमाज़ों को अल्लाह ने ईमान का दर्जा दिया। अब अगर नमाज हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो गोया कि ईमान हमारी ज़िंदगी में नहीं है, और अगर नमाज थोड़ी मोड़ी है तो ईमान भी थोड़ा ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो रहमान का कलाम कह रहा है। और हज़रात, अजनबी को किसी ने गाली दिया, ये जो कभी भी मस्जिदों के दरवाजे पर आने वाले नहीं, जिनके कदम, जिनकी पेशानी कभी मस्जिद में पड़ने वाले नहीं है, उन्होंने भी जो प्रोटेस्ट किया, मुजाहरात किए, जो है नारेबाजियाँ किए, हमारे नबी को गाली दिया। अरे बेवकूफ़, सबसे ज़्यादा नबी का गुस्ताख तो तू है। नबी के नाम पर, नबी की इत्तिबा के नाम पर, नबी आशिकाने रसूल के नाम पर सबसे ज़्यादा गुस्ताखियाँ तो तुम कर रहे हो।
उसने गुस्ताखी की, उसने हमारे नबी के शान को, हमारे और अपने नबी के मकाम को उसने जाना ही नहीं। अगर मकाम को जाना होता, नबी के शान में गुस्ताखी नहीं करती। और हम जानने के बावजूद भी नबी के शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। वो नबी जिसकी इत्तिबा हमारे और आपके ऊपर फ़र्द है, वाजिब है, जिनके ज़िंदगी की आखिरी वसीयत नमाज, जिनके ज़बान मुबारक से निकलने वाला आखिरी कलमा, आखिरी नसीहत नमाज, काना आखिर कलामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात 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 व मा मलकत ऐमानुकुम। नबी की ज़िंदगी के आखिरी मरहले हैं। बेहोशी तारी होती है, होश में आते हैं, बेहोश होते हैं, होश में आते हैं। जब भी होश में आते हैं, अल्लाह के नबी के ज़बान से, लिसाने नबुव्वत से, आपके ज़बान मुबारक मुक़द्दसा मुतहरा से ये कलाम निकलता है, ये अल्फाज निकलते हैं। लोगों, कायनात के लोगों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज पाबंदी से पढ़ना, नमाज पर कायम रहना, इकामत सलात के जो है पाबंद रहना। हमारे और आपके नबी के ज़िंदगी की आखिरी वसीयत, आपके ज़बान मुबारक से निकलने वाला ये आखिरी सेंटेंस है, आखिरी कलमा है। और अपने गुलामों की कदर करना, मजदूरों की कदर करना, उनका एहतराम करना, उनके हुकूक हड़प करके न खा लेना। कितने ठेकेदार आपको मिलेंगे, मुसलमान ठेकेदार, बेचारे मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर की भटक रहे हैं, लेकिन वक्त पर उस मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। हालांकि वो भी नबी का मानने वाला, वो भी कहता मैं नबी का मुत्तबे हूँ, मैं नबी को मानता हूँ, नबी पर हमारा ईमान है, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे ज़्यादा गुस्ताखी तो वो खुद कर रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, उसके हर माह साल, हर सुबह शाम नबी की गुस्ताखी में गुजर रहे हैं। अगर नबी के एहतराम करने वाले हम और आप होते, नबी के कदरदान होते, नबी का कदर करने वाले होते, अल्लाह की कसम, जिस चीज़ से हमारे नबी को मोहब्बत थी, जिस चीज़ से हमारे नबी को उल्फत थी, जिस चीज़ से हमारे नबी को लगाव थी, अल्लाह की कसम उम्मत मोहम्मद को भी उस चीज़ से मोहब्बत होती जिस नबी ने ये कहा, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिर सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जब मुझे कोई गम लाहिक होता है, कोई परेशानी आती है, तो मैं फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाता हूँ। मेरे नबी को जब परेशानी आई, नबी नमाज में खड़े हुए, खुशहाली आई, नबी नमाज में खड़े हुए, हर हालत में नबी नमाज में गुजार रहे हैं, नबी के सुबह शाम नमाजों में गुजर रहे हैं, अपनी उम्मत को तालीम भी दे रहे हैं। मेरे उम्मत के लोगों, नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है। नबी ये मोमिन की पहचान है, नबी मुत्तकियों की अलामत है, नबी ईमान की शान है, नबी को ये क्या नाम है, नमाज जो है ईमान की अलामत है, मुत्तकियों की पहचान है। जिस चीज़ को नबी ने इतनी अहमियत के साथ, इतने प्रेस दबाव के साथ, इतनी ताकीद के साथ नबी ने जिस अमल को वाज़ेह किया हो, वो अमल नबी की उम्मत की ज़िंदगी में है ही नहीं, है ही नहीं। और जब झगड़े की बात आती है तो नबी की शान में गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं। अपने अमाल का जायज़ा लें कि हम कितनी गुस्ताखियाँ करते हैं। सबसे बड़ी गुस्ताखी यही है, नबी ने कहा नमाज पढ़ो, हम कहते हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे। नबी ने कहा नशावर चीज़ों को इस्तेमाल ना करो, हम कहते हैं करेंगे। गुस्ताखी किसको कहते हैं? सिर्फ गाली देना ही गुस्ताखी है क्या? किसी के ज़ात पर कीचड़ उछालना यही गुस्ताखी है क्या? सिर्फ यही गुस्ताखी नहीं है, किसी के नियम की मुखालफत करना, किसी के कानून को तोड़ना, किसी के फरमान की धज्जियाँ उड़ाना, ये सबसे बड़ी बगावत, अदावत और दुश्मनी है। ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। आप अंदाज़ा लगाओ, आज इस धरती पर हम निशाने पर हैं, हम निशाने पर हैं। जिस उम्मत को, जिस कौम को, जिस नबी ने यह तालीम दिया हो कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी पाकीज़ा है, अल्लाह की कसम तुम्हारी गैबी हिफाजत और मदद की जाएगी। अगर तुम नमाजों के पाबंद बन जाओ, अर्श वाला हदीस कुदसी में कहता है, मैं तुम्हारी नज़र बन जाऊँगा जिससे तुम देखोगे, यानी कभी तुम्हारी नज़र ख़ता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे कदम बन जाऊँगा जिससे तुम चलोगे, तुम्हारी नज़र, तुम्हारे कदम कभी गलती की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारे हाथे बन जाऊँगा जिससे तुम पकड़ोगे, छुओगे, यानी तुम्हारे हाथ कभी गलत नहीं कर सकते। दिल बनूँगा जिससे तुम सोचोगे, समझोगे। लेकिन वो नमाज हमारे और आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। हज़रात, आप अंदाज़ा लगाओ, जिस चीज़ के बारे में हमारे और आपके नबी ने इतने ताकीद के साथ अपने ज़िंदगी के आखिरी मरहले में बेहोश होते हैं, बेहोश होने के बाद जब होश आती है, आपको नमाज की फ़िक्र है, अपने उम्मत की परवाह है। चूँकि नमाज की अहमियत आप जानते थे, नमाज क्या है आप जानते थे, इसलिए उस अहम और कीमती चीज़ की तरफ आपने अपनी उम्मत को इशारा किया। मेरी उम्मत के लोगों, नमाज 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 नमाज। और हर मरने वाला, हर जुदा होने वाला, हर रुखसत होने वाला किसी अहम और कीमती चीज़ ही की वसीयत करता है। उसकी नज़र में जो सबसे कीमती चीज़ होती है
उसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है, उसी चीज़ के बारे में वो ताकीद के साथ बताता है। और सिर्फ हमारे नबी ने कि अल्लाह के हमारे नबी की नज़र में नमाज बहुत महबूब था, कोई शक नहीं। नबी के अलावा रब के नज़र में ये नमाज सबसे महबूब अमल है। किसी साहबी ने सवाल किया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी रब की नज़र में सबसे बढ़िया, सबसे महबूब, सबसे कीमती कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी ने कहा सलातु अला वक्तिहा, नमाज उसके वक्त में पढ़ना ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। कितने मुसलमान ऐसे हैं, मुअज्जिन बुलाता है हय्या अलस सलाह, अल्लाह के बंदे नमाज का वक़्त हो गया, दुकान बंद कर दे, कारोबार छोड़ दे, सारी मसरूफियात मशगूलात से अपने आप को आज़ाद कर दे, करके अल्लाह के नमाज के लिए आ जा, अल्लाह के घर की तरफ आ जा, कामयाबी की तरफ आ जा। सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कदम वहाँ से हिलते नहीं। हम सुन रहे होते हैं, मुअज्जिन बुला रहा है, कामयाबी की तरफ बुला रहा है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है, अल्लाह से रिश्तों को मजबूत करने के लिए बुला रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए बुला रहा है, अल्लाह की तकर्रुब के लिए बुला रहा है। सुनने के बावजूद भी हमारे कदम में हरकत भी नहीं पैदा होती, बैठे रहते अपनी कुर्सियों पर, अपनी दुकानों में, अपने मकानों में, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने तमाम मसरूफियात में अपनी ज़िंदगी को बिजी करके रख देते हैं। और नमाज वक्त पर अव्वल वक्त में अदा करने की तौफीक नहीं होती। उस वक्त आकर के नमाज अदा करते कब? नमाज का वक़्त जब निकल चुका होता है। याद रखना, ऐसी नमाज नहीं है। अगर हमने नमाज अजान के कलिमात को हमारे कानों ने सुना है, सुनने के बावजूद भी अगर हमने जमात से नमाज अदा नहीं की है, बाद में आकर के नमाज पढ़ रहे हैं, याद रखना ऐसी नमाजें हमें और आपको जहन्नम दिलवाएंगी। ऐसी नमाजें हमें और आपको जहन्नम में लेकर के जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों को हम जहन्नम में डालेंगे। उन नमाजियों के लिए तबाही और बर्बादी है जो नमाज में सुस्ती बरतते, गफलत बरतते हैं। नमाज पढ़ने वाले के लिए अर्श वाले ने बर्बादी का ऐलान किया है, तबाही का ऐलान किया है, जहन्नम का ऐलान किया है, जहन्नम के जो है अज़ाब का ऐलान किया है। किस लिए? इसलिए कि वो नमाजी अपने नमाज में मुकम्मल नहीं है, अपने नमाज में दुरुस्त नहीं है, सुस्ती बरत रहा है। कितनी सुस्तियां करते मुसलमानों हम और आप, कितनी सुस्ती और गफलत का मुजाहिरा करते। ये ना जानो कि नमाज हमारे बाप की जागीर है, हम अपने मर्जी से पढ़ेंगे। हमारे और आपके दिमाग और अकल पर जो है, फिक्र और नजरियात पर मुनहसिर नहीं है। नमाज को उन्हीं औकात में पढ़ना है जो औकात हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन की है। हमारे और आपके मर्जी पर यह मुनहसिर नहीं कि जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं। दीन में हमारे अकल का कोई दखल नहीं, कुछ भी नहीं चल सकता हमारा। जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे, जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे। ऐसी नमाजों को अल्लाह कबूल नहीं करता है, बाद में पढ़ लेंगे जब दिल के। अल्लाह ने कहा इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, मोमिनों पर नमाज वक्त मुतय्यना पर फ़र्ज़ है। वक्त मुतय्यना पर फ़र्ज़ है। जो वक्त नबी ने मुतय्यन किया है उन्हीं औकात में नमाज मोमिनों पर फ़र्ज़ है। वो वक़्त चला गया, महरूमी ही महरूमी। अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ये कामयाबी की दलील है। और हज़रात, क़यामत के दिन सबसे पहला हमसे जो सवाल पूछा जाएगा वो नमाज ही होगा। जिस नमाज से इतनी बेतवज्जही, इतनी लापरवाही, एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी में नमाज होना चाहिए। अगर उसकी ज़िंदगी नमाज से खाली है, अल्लाह की कसम उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं है। वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, वो किसी भी मसलक, किसी भी जमात का हो, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे और आपसे जो होगा वो नमाज ही होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह फ़इन तम्मत सलातुहु फ़क़द अफ़लहा व अंजहा व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा। क़यामत के दिन इब्न आदम से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा।
अगर नमाज के सवाल में, नमाज के हिसाब में, नमाज के इम्तिहान में, एग्ज़ाम में कामयाब हो गए, इंशाअल्लाहुल अज़ीम दीगर तमाम आमाल के एग्ज़ाम में कामयाबी मिलनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर नमाज के एग्ज़ाम में हम फेल हो गए, ये पर्चा अगर हमने डैमेज कर दिया, फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, तो आदमी तबाह बर्बाद हुआ। कौन सा आदमी? जिसने नमाज वाले पर्चे को हल नहीं कर पाया, नमाज के एग्ज़ाम में फेल हो गया, तमाम अमाल में फेल, उसके तमाम के तमाम पेपर गलत जाएंगे, सारे पेपर रॉन्ग रहेंगे, किसी भी अमल के सवाल को जो है हल नहीं कर पाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा फ़इन तम्मत सलातुहु, अगर उसकी नमाज बराबर रही, कितनी इंपॉर्टेंट बात नबी ने कही, उसकी नमाज बराबर रही, फ़क़द अफ़लह व अंजा, तो कामयाब हो गया, नजात भी पाएगा जहन्नम से, कामयाबी भी मिलेगी, जन्नत को पाकर कामयाब होगा, जहन्नम से बच करके वो नजात पाएगा। नमाज बराबर रही क्या मतलब? यानी नबी वाली नमाज अगर हमारे ज़िंदगी में है तो कामयाब होंगे, जमात और मसलक वाली नमाज है तो कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए यारो, हम यहाँ से जब निकलें तो नबी वाली नमाज तलाशें कि हमारे नबी ने नमाज कैसे पढ़ी है, कैसे पढ़ करके बताया है। फ़ला इमाम ने, फ़ला आलिम ने, फ़ला बुज़ुर्ग ने, फ़ला मुहद्दिस ने, फ़ला पीर ने, फ़ला वली ने, फ़ला सज्जादा नसीन ने, फ़ला ने बताया, नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। किसी भी जमात के हो, ये पैगाम अपने दिल की तख्तियों पर नोट करके जाओ। जब नमाज पढ़ने के लिए आपके दिल में ख्याल आए, आप नमाज के बारे में तहकीक करो कि हमारे नबी ने नमाज कैसे पढ़ी, कैसे पढ़ करके बताया, वो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह उस दिन कामयाब हो जाओगे। हमारे आलिम ने बताया। आलिम कोई पैमाना थोड़ो है, आलिम कोई मेयार थोड़ो कि हमारी जमात के आलिम है वो हमारे लिए मेयार अर्श वाले ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। एक मुसलमान के ज़िंदगी का आइडियल, एक मुसलमान के ज़िंदगी का नमूना, एक मुसलमान के ज़िंदगी का मेयार अर्श वाले ने अगर किसी को बनाया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को, आपके पाकीज़ा ज़िंदगी को एक मेयार बनाया है, बाकी किसी आलिम को मेयार नहीं बनाया है। इस पेशानी पर कहीं ये नहीं लिखा है कि ये मौलाना सच्चे हैं, पेशानी पर कोई लेबल थोड़ा लगा है कि ये आलिम हैं। इसलिए हम ये ना देखें कि हमारी जमात के आलिम ने ये बताया, हमारे जमात के आलिम ने बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बंदे को अक्ल जैसी अजीम और कीमती नेमत अता की है। अक्ल सबके पास है। जब घरेलू सामान खरीदने होते हैं बड़े माहिर बन जाते हैं। एक मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं बड़ी महारत का मुजाहिरा करते हैं, बहुत जानकार हो जाते हैं। कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, हमें अगर उसके बारे में मालूमात नहीं है, किसी जानकार को लेकर के जाते हैं कि भाई चल करके बता दो ये चीज़ ख़रीदना है, ये चीज़ ले रहा हूँ, सही है नहीं सही है, दुनियावी चीज़ों के बारे में। और जब दीन की बात आती है तो आँख पर पर्दा डाल लेते हैं। जनाब ने बोल दिया, मौलाना ने बोल दिया, फ़ला आलिम ने बोला, हमारे जमात के आलिम ने बोला, आँख पर पर्दा डाल करके उस अमल को अंजाम देते। अल्लाह क्या नहीं देख रहा है कि कितनी सुस्तियाँ बरतने दीन के मामले में? इसलिए मुसलमानों, हम और आप दीन के तमाम मसाइल में, दीन के तमाम मामलात में नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपना मेयार और अपना आइडियल बनाएं। जिस चीज़ को आइडियल अर्श वाले ने खुद बनाया है और करार दिया है कि आइडियल सिर्फ हमारे नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी, बाकी कोई आलिम आइडियल और नमूना और मेयार नहीं हो सकता। लिहाजा अपने तमाम मामलात सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी में, चाहे वो नमाज हो, तिलावत कलामुल्लाह हो, शादी हो, विवाह हो, मुहरमात हो, मुनकरात हो, मुहल्लात हो, हलाल चीज़ें हों, हराम चीज़ें हों, अपनों के मामलात हों, गैरों के मामलात हों, दीन के सारे मसाइल को सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी में अंजाम देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा और आपका अमल रब्बुल आलमीन को महबूब और मकबूल होगा। और जमात की रोशनी में अगर निभाएंगे, अदा करेंगे, याद रखना पूरी ज़िंदगी गुमराहियत और जहालत में गुजरेगी। कितनी जमात के लोगों को मैंने देखा जमात 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 रट रहे। एक शख्स आया मेरे पास में, उसको गले में तावीज़ थी, मैंने उतरवाया। मैंने कहा अगर आप इजाज़त दे तो तावीज़ फाड़ कर मैं दिखाऊं। कहा ठीक है, इजाज़त है। तावीज़ फाड़ करके मैंने जब दिखाया उसको तो उसके अंदर लिखा हुआ था या मुईनुद्दीन चिश्ती अल मदद। मैंने कहा अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, ये शिर्क अकबर है, जो शिर्क अकबर कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का ने भी नहीं की थी। वो शिर्क, वो कुफ्र आज उम्मत मोहम्मद कर रही है। वो कब्र के अंदर दफन होने वाली शख्सियतें,
वो पाकीज़ा थी या नहीं थी, उस पर हमें बहस नहीं कर डिस्कस नहीं करती है। हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी सलामती की और जो है उनकी माफ़ी की जो है दुआ करते कि अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए, उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए, उन पर जो है अपनी बरकत की बरखा जो है रहमत की बरखा नाजिल फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उम्मीद भी करते कि अल्लाह उनको माफ़ करेगा। लेकिन याद रखना, वो कब्र के अंदर दफन होने वाली शख्सियतें हमारे और आपके कुछ काम आने वाली नहीं है। ये गुमराहियत कहाँ से फैली? जमात के लेवल की बुनियाद पर, जमाती इख्तलाफ की बुनियाद पर, मसलकी इख्तलाफात की बुनियाद पर एक गुमराहियत फैली हुई है और फैलाई जा रही है। लिहाजा ये जमाती फ़िक्र और नज़रिया, जमाती सोच, जमाती इख्तलाफात, ये मसलकी इख्तलाफात, तासुब और नफ़रतें, इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डाल करके जमात से पहले हम मुसलमान हैं, एक नबी के मानने वाले, उस एक नबी की सीरत को अपना लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। बहरहाल हज़रात, ख़ुलासे कलाम ये है, हमारी ज़िंदगी को अगर कोई चीज़, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या उखरवी एतबार से हो, हमारी और आपकी ज़िंदगी को अगर कोई चीज़ खुशगवार बना सकती है, पुरसुकून और बेहतर बना सकती है, तो नबी की सीरत है और वो 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को इक़ामत सलात का पाबंद बना, तहफ़्फ़ुज़ नमाज का पाबंद बना, और जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदा रख, और जब हम सब का ख़ात्मा ईमान बिल खैर व आमीन। हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान ये है कि अल-हिशाम लाइब्रेरी, जो हमारे मोहम्मदी मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी है, वहाँ की बहुत सारी किताबें, तकरीबन 100 से ज़ायद किताबें समाज और मुआशरे में होंगी, लोगों के घरों में हैं। बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि जिनके पास भी इस लाइब्रेरी की अमानत है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते अमानत के तौर पर जिस तरह से आप आज तक अभी ने, हमने और आपने इस्तेमाल किए हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन किताबों को लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया जाए। मज़ीद किताबों की ज़रूरत हो तो आप लाइब्रेरियन से जो है किताबें हासिल करके मज़ीद मुताला करें, लेकिन जो किताबें आपके घरों में रखी हुई, उन किताबों को अल्लाह के वास्ते आप हमारे हवाले कर दें, हमारी लाइब्रेरी तक पहुँचा दें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम कि जिन जिन भाई तक किताबें होंगी, इंशाअल्लाह अज़ीम बड़े एहसास से, बड़ी अमानत के साथ और बड़ी दयानत के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ वो उन किताबों को इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे लाइब्रेरी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि बारी इलाहा हमें और आपको तौफ़ीक़ भी दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व तआला जवादुल करीम व मलिकुम र रऊफ़ुर रहीम।